नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो झूठ भी पुण्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में 4 ऐसी बातें हैं, अगर आप इन्हें जीवन में सही समय पर इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों कोई भी माई का लाल आपको धोखा नहीं दे पाएगा। दोस्तों, आप सबने ये सुना ही होगा, सफलता का मंत्र, धन कमाने का मंत्र। तो मित्रों, आप इन 4 बातों को सबसे बेहतरीन मंत्र ही समझो। और हाँ मित्रों, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ था। वह बहुत ईमानदार तथा धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके वहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ की उन पर श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे लाभ के लिए कोई बढ़िया बात बताएं। पंडित जी बोले कि बात तो बढ़िया बताऊंगा, पर उसके लिए दाम लगेंगे, एक बात के 100 रुपये लगेंगे। सेठ ने कहा कि आप बात बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहे अनुसार मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, एक बात और बता दो। पंडित जी बोले, जहां एक बार मन फट जाए वहां फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बातें याद कर ली और उसको घर में तथा दुकान में कई जगह लगवा दिया। मित्रों, कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आई कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम था। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंचे। सेठ ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। दयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने यह फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति शहर में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार में प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। और मित्रों, इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। और मित्रों, सेठ को उसी वक्त पंडित जी की एक बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। सेठ ने राजा को प्रणाम किया तो राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। और मित्रों, वहां के राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरों के दोष प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शॉल टांग दी जिसे दूसरा कोई देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसने सामने रस्सी पर शॉल टंगी देखी। उसने पता लगवाया कि यह शॉल किसकी है। पता लगा कि यह शॉल मंत्री की है। तो रानी के मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे यह खुद ही फंस जाए। रानी सेठ की शॉल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह भागने लगा तो मैंने उसकी शॉल छीन ली। यह देखो उसकी शॉल। राजा ने देखा तो पहचान लिया कि जब वह मुनीम था तब उसने ही यह शॉल खरीद कर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों से राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को खत्म करवाने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने आए
तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं मांस छूता तक नहीं, फिर भी राजा मेरे से मांस लाने के लिए कह दिया। इसमें जरूर कुछ ना कुछ हेतु है। राजा को पंडित जी की तीसरी बात याद आई, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। सेठ ने मांस लाने के लिए अपने नौकर को भेज दिया और कसाई ने नौकर को ही मार दिया। और मित्रों, इधर राजा को गुप्तचरों के द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता चला। राजा को बड़ा भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आप इस साल रानी के पास कैसे आई? कभी विचार किया है? सेठ जी ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपए वाली 4 बातें तो आप भी जानते ही हैं। बार होता है। मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के साथ लेटी थी और दोनों को नींद आई थी। मेरे को पंडित जी की कही हुई बात याद आ गई कि दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका दोष ढकने के लिए रस्सी पर सॉल डाला। वही सॉल रानी ने उठा ली और आपके पास ले गई। यदि हम शक्तिमान राजा ने सेठ से प्रार्थना की, अब आप पुनः अपना मंत्री पद संभाले। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि जहाँ एक बार मन भर जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा। प्रतीत होता है जैसे राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, कुचली गई, पर सेठ माना नहीं किंतु और वहाँ से चला गया। किसी का